Hello everyone, this is Judith. Welcome in my class, and today's session we will study about fighting fire means Agni Shaman. Types of fire and fire extinguisher. So let's start. तो आज हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारे चारों तरफ आग के लिए ईंधन पर्याप्त मात्रा में हमेशा होता है, जैसे कपड़ा, लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस आदि। हम जो भी चीज़ें करते हैं वह लगभग सभी चीज़ें फ्लेमेबल होती है। आग और अग्निशामक यंत्र के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर किसी कारण से आग लग जाती है तो नॉर्मली लोग उसे पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बहुत ज़्यादा लगी हो तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और पानी से सभी प्रकार की आग को नहीं बुझाया जा सकता है। क्या आप किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग को पानी से बुझाना चाहोगे? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो आज के युग में हम आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर बॉल का। लेकिन आग बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्षेत्र में हम देख सकते हैं। आग को बुझाने के से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यह आग किस क्लास में आती है और इसके लिए हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आग क्या होता है। तो आग एक रासायनिक क्रिया है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: ऑक्सीजन, ईंधन, तापमान। ये 3 चीज़ से मिलकर बनती है। तो जब भी यह तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो इनसे आग उत्पन्न होती है। तो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनती है आग: ऑक्सीजन, ईंधन। तो अब देखते हैं हम लोग आग के प्रकार। तो आग को हम सामान्य 6 भागों में बांटते हैं: क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, इलेक्ट्रिकल फायर एंड क्लास एफ और के फायर। तो ये 6 भाग हैं आग के। क्लास ई फायर को हम इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लास ए फायर होता क्या है। तो क्लास ए फायर दहनशील ठोस पदार्थ में लगने वाली आग, जैसे कि लकड़ी, कागज़, कपड़े, रबड़ आदि में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। क्लास बी फायर, तो क्लास बी फायर ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट या अन्य ज्वलनशील तेल के कारण लगने वाली आग इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल फायर। तो आग के प्रकार में क्लास डी के बाद क्लास ई की जगह इलेक्ट्रिकल फायर आती है, जो आग बिजली के कारण और बिजली के उपकरण जैसे कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर या बिजली के पैनल्स आदि की आग इस श्रेणी में आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम बिजली की सप्लाई और उपकरणों को हटा लेते हैं तो आग का प्रकार ए, बी, सी आदि जलने वाले पदार्थ के हिसाब से हो जाएगा। फिर हम इस पे उसी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लास एफ और के फायर। तो रसोई के सामान या बड़े बड़े रसोई घरों में लगने वाली आग इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि खाना बनाने वाले उपकरण, जैसे तलने वाले बर्तन आदि। इन चीज़ों में अगर आग लग जाती है तो ऐसे आग को क्लास एफ और के फायर कहते हैं। इसे हम सभी नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। तो फायर एक्सटिंग्विशर 5 प्रकार के होते हैं: वाटर एक्सटिंग्विशर,
फोम एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 एक्सटिंग्विशर्स, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। तो ये 5 प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं जिसे याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि 5 प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, सभी सिलेंडर में लेबल लगा हुआ है, वाटर, फोम, पाउडर, CO2 एंड केमिकल। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे दिखते हैं अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हम अलग अलग तरह के फायर में यूज़ करते हैं। इसे हमें पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अलग अलग एक्सटिंग्विशर का यूज़ अलग अलग आग में कर सकें। अब देखते हैं वाटर एक्सटिंग्विशर। तो क्लास ए फायर रिस्क के लिए वाटर एक्सटिंग्विशर सबसे आम एक्सटिंग्विशर्स प्रकार हैं। तो अधिकांश परिसरों में या तो पानी या फोम एक्सटिंग्विशर्स की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका लेबल कलर होता है ब्राइट रेड एंड यूज़ फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे पेपर एंड कार्डबोर्ड्स, कपड़े और वस्त्र, लकड़ी और कोयला। तो इसके लिए इस्तेमाल ना करें। अब देखते हैं फोम एक्सटिंग्विशर्स। तो फोम एक्सटिंग्विशर्स क्लास बी की आग के लिए सबसे सामान्य प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स हैं, लेकिन क्लास ए की आग पर भी काम करते हैं क्योंकि फोम एक्सटिंग्विशर भी पानी युक्त होता है। तो इसका लेबल कलर होता है क्रीम और ये यूज़ होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे पेपर एंड कार्डबोर्ड्स, कपड़े और वस्त्र, लकड़ी और कोयला। और इसके लिए उपयोग ना करें जैसे रसोई में आग, बिजली के उपकरणों को शामिल करने वाली आग और ज्वलनशील धातु, इनमें यूज़ नहीं करना है इसे। इसके बाद देखेंगे ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स को ABC एक्सटिंग्विशर्स भी कहा जाता है क्योंकि यह क्लास ABC तीनों टाइप की आग को आसानी से बुझा लेता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी बंद जगह पर नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे निकलने वाला ड्राई पाउडर आँख, नाक, मुंह में जा सकता है। ABC पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कुछ बिजली के तारों पर भी किया जा सकता है। तो ज्वलनशील धातुओं के लिए स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स का उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर विशेष रूप से यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क के लिए, जिसके लिए इन्हें कंप्यूटर सर्वर रूम्स में रखा जाता है। तो इसको क्लास बी फायर के लिए यूज़ किया जाता है। इसका लेबल कलर होता है ब्लैक और ये यूज़ होता है फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक पेंट एंड पेट्रोल इलेक्ट्रिकल फायर्स में। तो इसके लिए उपयोग ना करें जैसे रसोई की आग, विशेष रूप से चिप पैन आग, कागज़, लकड़ी या कपड़ा जैसे दहनशील सामग्री, ज्वलनशील धातु, इसमें उपयोग नहीं करना। फिर हम 5वां देखते हैं वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर खाना पकाने के तेल और वसा में लगी आग को बुझाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका उपयोग क्लास ए की आग पर भी किया जाता है, लेकिन क्लास ए ये के लिए फोम या पानी का एक्सटिंग्विशर ही बेहतरीन काम करता है। तो इसका लेबल कलर है येलो और इसका उपयोग खाना पकाने का तेल, वसा की आग, जैविक सामग्री जैसे कागज़ और कार्डबोर्ड, कपड़े और वस्त्र, लकड़ी और कोयला, इसके लिए किया जाता है और ज्वलनशील तरल या गैस आग के लिए नहीं किया जाता है। सो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू। अब इसके आगे की जानकारी हम अगले सेशन में प्राप्त करेंगे। अगले सेशन में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। सो थैंक यू।